शामरा की मीरा 5 बरस की है। मेड़ता के महाराज श्री दूधा जी हैं और श्री दूधा जी महाराज अपने श्री बालकृष्ण कन्हैया के उपासक, बड़ी सेवा पूजा कन्हैया की करते हैं। महल में ही मंदिर है, अपने हाथ से खूब ठाकुर सेवा करते हैं। मीरा 5 बरस की है और श्री दूधा जी महाराज धीरे धीरे वृद्धावस्था की तरफ बढ़ रहे हैं। एक दिन श्री दूधा जी महाराज बीमार हो गए। लोग दूधा जी को देखने आने लगे। भगवान के भोग लगाने का समय हो रहा था। दूधा जी से उठा नहीं गया। मीरा को बुलाया, बेटी, गोविंद के भोग लगाने का समय हो गया, मेरे से उठा नहीं जा रहा। एक काम कर, तू गोविंद जी का जाकर के भोग लगा दे। अच्छा बाबा। मीरा कटोरे में सुंदर सा गौ का दूध, गौ माता का सुंदर सा दूध रख के मिश्री मिला करके, जैसे रोज बाबा भोग लगाते थे, मीरा वो दूध का कटोरा लेकर के भगवान के मंदिर में जाती है। देखिए, अभी मीरा को कोई पूजा आराधना अर्चना, भगवान क्या है, कौन है, कैसे हैं, कुछ पता नहीं है। 5 बरस की बालिका है। हमारे राजस्थान में एक बड़ा सुंदर सा गीत इस भाव में सारे राजस्थान के लोग गाते हैं। किथे तो आरो गोरी मदन गोपाली, कटोरो लाई दूध सो भरो। हे तो आरो गोरी मदन गोपाली, कटोरो लाई दूध सो भरो। हे तो आरो गोरी मदन गोपाली, कटोरो लाई दूध सो भरो। हे तो आरो गोरी मदन गोपाली, कटोरो लाई दूध सो भरो। हे तो आरो गोरी मदन गोपाल, कटोरो लाई दूध सो भरो। मीरा दूध का कटोरा लेकर के मंदिर में पहुंच गई। जैसे रोज बाबा भगवान को भोग लगाते थे, दूध का कटोरा कन्हैया के सामने रख दिया। पर्दा कर दिया और थोड़ी देर के बाद में जब पर्दा खोला तो देखा दूध ज्यों का त्यों रखा हुआ है। मीरा ने विचार किया कि शायद रोज बाबा कन्हैया को दूध पिलाते थे, इसलिए मेरे हाथ से नहीं पी रहे हैं। तो मीरा ने कहा, कान्हा, मुझको हमारे बाबा दूधा जी ने ही भेजा है। आज वो स्वस्थ नहीं है, आज मेरे ही हाथ से दूध पी लो। दूधा जी मैंने दई भेलावन जद में आयु चाल, की दूधा जी मैंने दई भेलावन जद में आयु चाल। यानी मुझको मेरे बाबा ने ही आपके पास भेजा है, तभी मैं आई हूं आपको दूध पिलाने। और कन्हैया, जिस गैया का दूध मेरे बाबा आपको पिलाते थे ना, उसी गैया का दूध मैं लेकर के आई। धौली धेनु को दूध गरम कर, धौली धेनु को दूध गरम कर, लाई मिश्री घाल। धौली धेनु को दूध गरम कर, लाई मिश्री घाल।
लेकिन अभी भी कन्हैया। पर मीरा को तो यह है कि शायद मेरे से कुछ रुष्ट है, इसलिए ये दूध नहीं पी रहे। मीरा को इतनी सरल है मीरा कि इसको ये पता ही नहीं कि भोग लगाया कैसे जाता है। मीरा मनोहार करती है, हे कान्हा, आखिर मेरे से क्या गलती हो गई जो मेरे हाथ से आप दूध नहीं पी रहे हो? क्यों रे रूठ गया, हे कि क्यों ने रूठ गया मेरे दिया भगवान ने कटोरो लाई दूध सुभरो थे द्वारो कोरी मदन गोपाल कटोरो लाई दूध सुभरो। श्री राधे। मेरे से क्या गलती हो गई? और अगर गलती हुई नहीं, रूठे नहीं हो, तो दूध पी क्यों नहीं रहे हो? किस विध रूठ गया छो गाला कारण कहो महाराज। आखिर आपके रूठने का कारण क्या है? और अगर रूठे नहीं हो तो दूध कटोरो धरो सामने, दूध कटोरो धरो सामने पीमन की का इलाज। अगर रूठे नहीं हो तो सामने दूध का कटोरा रखा हुआ है, काहे को लजा रहे हो, पी क्यों नहीं रहे हो? देखिए मीरा की सरलता कि दूध कटोरो धरो सामने पीमन की का इलाज। और एक बात बताएं कन्हैया, बाबा बीमार हो गए और इतने जल्दी ठीक होने वाले हैं नहीं। और काश अगर 10-15 दिन नहीं ठीक हुए और मेरे हाथ से आप दूध पियोगे नहीं, तो बताओ अगर आप 10-15 दिन भूखे रहोगे तो ये जो सुंदर सुंदर टमाटर जैसे आपके गाल हैं ना, हमारे लड्डू गोपाल को देखा आपने, कितने सुंदर है, कितने सुंदर स्वरूप में है। मीरा कहती है लाला, अगर 10-15 दिन बाबा ठीक नहीं हुए और आपने मेरे हाथ से दूध नहीं पिया, तो ये जो सुंदर सुंदर गोल गोल आपके टमाटर जैसे गाल है ना, हे भूखा मरतारा छिप जासी थारा गाल, ये चुचक जाएगा गाल, दुबले हो जाओगे लाला। कि भूखा मरतारा छिप जासी थारा गाल, कटोरो लाई दूध सुभरो थे द्वारो गोरी मदन गोपाल, कटोरो लाई दूध सुभरो। श्री राधे। अच्छा भैया, अब देखो मीरा की सरलता से अब ठाकुर जी से रहा नहीं गया कि भूखा मरतारा चिप जासी थारा गाल। भगवान मीरा की सरलता पे झुक गए, बिक गए मीरा के हाथ।